नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज मैं दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक हेलो एल्केन, हेलो एरिन, जो हमारे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के इस चैप्टर में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केनो एवं हेलो एरिनो के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन इनके बारे में कि हेलो एल्केन, हेलो एरिन होते क्या हैं, और साथ में इनके क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे, वर्गीकरण को, कि हेलो एल्केन को कैसे क्लासिफाई किया गया और कितने। तो बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, हेलो एल्केन, हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एल्केन का मतलब आप समझ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। इन दोनों से मिलकर बना है हाइड्रोजन और एल्केन, मतलब हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन। तो आप इसका क्या बता सकते हैं कि हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन कहा जाता है। आप कह सकते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हेलो एल्केन। तो आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन अथवा हेलो एल्कीन, सॉरी, हेलो एरीन। अच्छा, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन दोनों शब्द मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि बेटा एरीन कब बनेगा? जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ ये प्रोसेस हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के आप कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एरीन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्नों को हेलो एल्केन कहते हैं। बस फर्क कितना होता है, आपके हेलो एरीन में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंट होते हैं, हेलो एल्केन में क्या होते हैं, आप कह सकते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे मेरी बात समझिए, जैसे मैंने क्या काम किया, ये मेरे पास क्या है, मेथेन गैस है, मेथेन गैस है। इस मेथेन गैस का रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ करा दें, Cl2 के साथ करा दें, प्रेजेंस में सनलाइट के, प्रेजेंस में सनलाइट के, तो क्या बन जाता है, यहां से एक हाइड्रोजन गायब और क्लोरीन उसके जगह पे आ जाता है, तो ये बन जाता है CH3Cl, और साथ में ये Cl क्या हो जाता है, बाहर। हालांकि ये जो रिएक्शन है यहीं पर नहीं रुकता, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है जब तक हाइड्रोजन खत्म न हो जाए। तो मैं एक डेमो के तौर पे बात किया कि हेलो एल्केन, देखिए अब इसमें क्या था, ये एक हाइड्रोकार्बन था मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या था, हाइड्रोकार्बन, क्या था, हाइड्रोकार्बन, और ये क्या था, हेलोजन, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, हेलोजन। तो हाइड्रोजनों और हाइड्रोकार्बनों के प्रोसेस से, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के प्रोसेस से जो कंपाउंड बना वो क्या कहलाया, हेलो एल्केन। ये क्या कहलाया, हेलो एल्केन, क्या कहलाया, हेलो एल्केन। क्लियर, ये क्या कहलाया, हेलो एल्केन। तो कहीं ना कहीं ये हेलो एल्केन का प्रोसेस है। हेलो एल्केन किसे हम कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्नों को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हेलो एल्केन। क्लियर है, नोट डाउन कीजिए, ये जनरली छोटी सी बात। ऐसे ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मान लो इसका रिएक्शन किसी के साथ करा दो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यहां पे कोई हेलोजन ला दो, इसका रिएक्शन करा दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, हेलोजन जुड़ गया, यहां हेलोजन जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सॉरी आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से कर करा दिए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एरिन, क्या बोलेंगे, हेलो एरिन, इसे हम क्या बोलेंगे,
हेलोएरिन बोलते हैं। तो हेलोएरिन, एल्केन और हेलोएरिन जो दोनों चीजें हैं, ये आपके हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों से इनका प्रोसेस किया जाता है। ये आपका प्रोसेस। अब हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर, वर्गीकरण। आ जाइए, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केनों का वर्गीकरण। हेलोएल्केनों का वर्गीकरण। अच्छा, वर्गीकरण इनका दो बेस पे हम कर रहे हैं। एक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के, मतलब हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब संकरण के आधार पर। दो तरीके से हम इनका कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। एक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे, और दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के आधार। देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पर हम आपको बता दें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के आधार पर ये मुख्यतः हम 3 कर लेते हैं, बाकी होते तो बहुत हैं। जैसे पहला हम लिखेंगे मोनो हाइड्रोएल्केन, मोनो, ऐसे कर लेते हैं मोनो हाइड्रोएल्केन। मोनो हाइड्रोएल्केन। अच्छा, मोनो हाइड्रोएल्केन की क्या खूबी है? मोनो हाइड्रोएल्केन क्या है? ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न या ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव, मतलब या कह सकते हैं कि ऐसे हेलोएल्केन या हेलोएरिन जिनमें हम लोग क्या कह सकते हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाए। ऐसे हेलोएल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु पाया जाए, मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु, जैसे मैंने लिखा CH3Cl, इसमें हाइड्रोजन एटम कितना? एक। ये क्या कहलाएगा? मोनो हाइड्रोएल्केन। दूसरा हम ले ले, ये देखिए CH3CH2Br, इसमें भी एक ही हाइड्रोजन एटम। तो मतलब जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनो हाइड्रोएल्केन। क्या बोलेंगे? मोनो हाइड्रोएल्केन। समझ में आया बच्चों? दूसरा, दूसरा क्लियर? दूसरा हम लोग बोलेंगे डाई हेलोएल्केन। क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन की चर्चा करेंगे। ये है डाई हेलो एल्केन। ओके, डाई हेलो एल्केन क्या है? फिर सिंप्लीफाई भाषा में, ऐसे हेलो एल्केन जिनमें दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, मतलब कह सकते हो हेलोजन हेलो एल्केन्स इन विच प्रेजेंट द टू हेलोजन एटम्स, मतलब ऐसे भाई हेलो मतलब हेलो एल्केन्स जिनमें दो हेलोजन परमाणु प्रेजेंस हो। कितने प्रेजेंस हो? दो प्रेजेंस हो भाई। थोड़ा सा इसकी कहानी देख लेते हैं। दो की दो प्रेजेंस। कितने प्रेजेंस हो? दो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड ClH, एक ये कंपाउंड, और एक और हम आपको दिखाते हैं CH3 CH CH2Br। देखिए, इसमें दो हेलोजन एटम प्रेजेंस हैं कि नहीं? इस वाले में भी एक ये हेलोजन, एक ये हेलोजन एटम, और दूसरा ये हेलोजन एटम। इसमें भी देखिए एक ये हेलोजन और एक ये। थोड़ा सा बात समझिएगा, मोनो हेलो एल्केन तो सिर्फ वन टाइप की हम बात करते हैं। जो डाई हेलो एल्केन होता है, ये दो प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। एक होता है जैम डाई हाइलाइट, और दूसरा होता है विसिनल डाई हाइलाइट। जैम डाई हाइलाइट किसे कहते हैं? ऐसे डाई हाइलाइट, मतलब
हाँ, डाई हैलाइड, डाई हेलो एल्केन दोनों एक ही चीज है। कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। डाई हैलाइड बोलिए या डाई हेलो एल्केन बोलिए, मोनो हेलो एल्केन बोलिए, मोनो हैलाइड बोलिए, डाई हेलो एल्केन बोलिए, डाई हैलाइड बोलिए, बात एक ही चीज है। डाई हेलो एल्केन में दो प्रकार के मैंने बताया, एक जैम डाई हैलाइड या जैम डाई हेलो एल्केन, और एक आपका विसिनल डाई हैलाइड या विसिनल डाई हेलो एल्केन। जैम क्या होता है? ऐसे हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स या डाई हैलाइड होते हैं जिनमें एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन परमाणु होते हैं। और विसिनल में क्या होता है? दोनों हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन के होते हैं। ये देखिए, इसमें, इस वाले में देखिए, दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे जुड़े हैं। जब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे जुड़े हों तो इसे हम बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड, चाहे जैम डाई हैलाइड बोलिए या जैम डाई हेलोएल्केन। और मेरे प्यारे बच्चों, जब दोनों हेलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन पे हो तो उसे बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड। ओके, विसिनल और जैम, जैम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड। ठीक, ये दो प्रकार के हैं, जैम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड, ये दो प्रकार के होते हैं। अब आता है इसके आगे हम लोग चलेंगे डाई हेलो एल्केन के बाद। अगर हम लोग बात करते हैं भाई डाई हेलो एल्केन के बाद, आप सभी नोट कर सकते हैं ये टॉपिक, पॉज करके नोट कर सकते हैं। जैम डाई हैलाइड के बाद अगर हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगला जो हम लोग चर्चा करेंगे, अगला जो आता है पॉली हेलो एल्केन। क्या आता है? पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन। अच्छा, पॉली हेलो एल्केन क्या है? ऐसे हेलो एल्केन्स जिनमें दो से अधिक लोजन एटम प्रेजेंस हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉली हेलो एल्केन। ये देखिए, दो से अधिक प्रेजेंस हो, पॉली हेलो एल्केन्स बोलेंगे। जैसे क्लोरोफॉर्म, CH, Cl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें 4 प्रेजेंस है। ठीक है, ये हो गया। और हम लिख लें क्लोरोफ्लोरो मेथेन, CF2Cl2। ये देखिए, ये सब क्या है? ये पॉली हैलाइड के अंतर्गत आते हैं या पॉली हेलो एल्केन के, जिनमें एक से अधिक हेलो एल्केन्स मतलब हेलोजन एटम्स प्रेजेंस हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन। क्लियर है? आगे चलते हैं। दिक्कत नहीं है? एक बार मैं नीचे करता हूं स्लाइड को, फिर से आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, मोनो हेलो एल्केन तक स्लाइड को मैंने नीचे किया, एक बार नोट कर लीजिए। अब आगे मैं चलता हूं। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर भाई कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मैं संकरण के बेस पे दो टाइप डिवाइड करूंगा। एक sp3 और एक लेकर चलूंगा sp2। दो मैं बात करूंगा, sp3 और sp2, दो बात करूंगा। sp3 sp2 की मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा। sp3 में, इसमें मैं आपको दो टाइप के बात करूंगा। एक बात करूंगा एल्किल हैलाइड का मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा मैं बात करूंगा, अगर आप बात करेंगे तो दूसरा मैं बात करूंगा एलिलिक। ठीक है, एलिलिक हैलाइड की बात करूंगा। एल्किल हैलाइड क्या होता है? सबसे पहले मैं इसमें दो बात करूंगा, मैंने बोला इसमें दो टॉपिक पे बात करूंगा। एक हमारे पास आ रहा है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, पहले इस बेस पे हम चर्चा कर लें। एल्किल हैलाइड,
ओके, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। जब हैलोजन एटम किसी sp3 कार्बन से जुड़ा हो और उसके पड़ोसी सब sp3 मिले, ठीक है, उसका पड़ोसी भी sp3 हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं, मतलब आपका जो हैलोजन एटम हो, लाइक जैसे RCH2CH2X, मैंने ये ले लिया। इसमें देखिए, इसमें मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हैलोजन एटम, ये जो हैलोजन एटम है जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन हमारा क्या है, sp3। ये कार्बन हमारा क्या है, एक मिनट, चलिए, ये कार्बन हमारा क्या है, ये देखिए, ये कार्बन हमारा क्या है, इस कार्बन की अगर चर्चा करें, इस कार्बन की, ये कार्बन क्या है, sp है, क्या है बेटा, sp3। अच्छा, sp3 sp2 sp की पहचान कैसे करें, अगर कार्बन से बने सभी बंध, आई मीन चारों बंध सिग्मा हो, सिग्मा का मतलब एकल बंध हो, तो वह क्या होगा, sp3। मतलब यहां थोड़ा सा sp3 में, अगर किसी भी कार्बन एटम से चारों बॉन्ड जो बन रहे हैं वो सिंगल हो, तो सभी सिंगल बॉन्ड में क्या होते हैं, सिग्मा। तो जब 4 सिग्मा हुए तो संकरण क्या हो जाता है, sp3। अगर कहीं ऐसा हो गया कि कार्बन का एक बॉन्ड डबल मिल गया और बाकी बॉन्ड क्या है, सिंगल, ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो संकरण क्या हो जाता है, sp2। कभी कभी कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड में आ गया, सिंगल खाली है तो 1 सिग्मा, तो संकरण क्या हो जाता है, sp। मतलब आप कह सकते हैं कि सारे सिंगल बॉन्ड से बंधा कार्बन sp3 होता है। एक भी अगर डबल बॉन्ड मिल गया तो कार्बन क्या हो जाएगा, sp2। और ट्रिपल बॉन्ड मिल गया तो कार्बन क्या हो जाता है, sp। इस बात को अपने दिमाग में, जहन में बिठा लीजिए कि sp3 sp2 में क्या कहानी होती है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड रखता है तो sp2 होता है, एक डबल बॉन्ड, डबल नहीं, डबल डबल बॉन्ड रख लिया तो sp, एक ट्रिपल एक सिंगल रखा तो sp, सारे बॉन्ड सिंगल मिल गए, कार्बन की बात कर रहा हूं, अनदर की नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये sp3। ये देखिए, ये वाला जो कार्बन मैंने sp3 लिखा है, इसके सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल, एक हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इस तरफ कार्बन के साथ, sp3। तो मैंने ये बोला एल्किल हैलाइड क्या है, ऐसे हेलो एल्केन्स है जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन से जुड़ा होता है और उसके बगल वाला कार्बन भी क्या होता है, उसके बगल वाला कार्बन भी क्या होता है, sp3। क्या होता है, ये भी क्या है, sp। ऐसी स्थिति में हैलोजन एटम जिससे जुड़े वो sp3, उसके बगल वाला भी sp3, तो क्या कहलाएगा, एल्किल है। समझ में आया, एग्जाम्पल 2 4 6 कर लीजिए, CH3 Cl, ये हो गया, CH3 CH2 Br, ये देखिए सब क्या है, एल्किल है। क्या है, एल्किल है। तो कौन सी बेस पे, sp3 की बेस पे। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, जिसमें हैलोजन एटम क्या हो, जिसमें हैलोजन एटम क्या हो भाई, आपका sp3 कार्बन से जुड़ा हो, बगल वाला कार्बन भी sp3 हो, एल्किल हैलाइड। पहचान लेंगे, आगे चलिए थोड़ा। दूसरा, अगला जो आता है, एलिलिक, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या है, एलिलिक हैलाइड हम किससे कहते हैं, इसके बारे में दोस्तों। एलिलिक हैलाइड में क्या होता है, हमारा जो हेलोजन एटम होता है वह किसी sp3 कार्बन से ही जुड़ा होता है, लेकिन उस sp3 जो कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है वो तो sp3 होगा, उसके बगल वाला क्या होना चाहिए, sp2। मेरी बात, ये देखिए, जैसे CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH2Br। मैंने एक कंपाउंड लिया है, ये कंपाउंड मैंने लिया,
अब देखिए जिस कार्बन से मेरा हैलोजन जुड़ा है, ये मेरा हैलोजन हो गया। ये जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन क्या है? वह कार्बन क्या है? sp3, क्योंकि सारे बॉन्ड इसके क्या है? सिंगल। लेकिन इसके पड़ोसी के पास क्या है? डबल बॉन्ड। ये कार्बन कौन सा हो गया? sp2। ऐसे कंपाउंड को हम एलिलिक हाइलाइड बोलेंगे। ऐसे हेलोएल्केन जिसमें हैलोजन एटम किसी sp3 कार्बन से जुड़ा हो, बट वह sp3 कार्बन किसी sp2 कार्बन से जुड़ा हो, इसे हम क्या बोलेंगे? एलिलिक। एल्किल में यही चीज होता था, हेलोजन जिस sp3 से जुड़ता था उसका पड़ोसी sp3 ही होना चाहिए, तब एल्किल हाइलाइड होता है। अगर पड़ोसी sp2 निकला तो एलिलिक हाइलाइड हो जाएगा, पड़ोसी sp2 निकला तो एलिलिक हाइलाइड हो जाएगा। समझ में आया बात? ये sp3 कार्बन वाले थे। जब हैलोजन एटम sp3 से जुड़ेगा तो दो टाइप के कंपाउंड मिलेंगे, एक एल्किल हाइलाइड मिलेगा और एक एलिलिक हाइलाइड मिलेगा। एल्किल हाइलाइड कब होगा? जिससे हैलोजन जुड़े वो sp3 हो ही, साथ में उस कार्बन का पड़ोसी भी sp3 ही होना चाहिए, तब एलिलिक सॉरी एल्किल होगा। और अगर पड़ोसी sp2 निकला तो क्या हो जाएगा? एलिलिक हाइलाइड। क्लियर? नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम चल। अब sp2 वालों की कहानी, sp2 वालों की थोड़ा समझ साइड में। sp2 वालों की, ये sp2 वालों, sp2 वालों की कहानी समझ में आया? sp2 वालों की कहानी शुरू करते हैं। sp2 वालों की कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। इसमें भी सबसे पहला मैं लिख रहा हूं वाइनिल या विनाइल हैलाइड जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है? ऐसे हेलोएल्केन्स हैं जिसमें हैलोजन एटम सीधे किसी sp2 कार्बन से जुड़ा हो। ऐसे हेलोएल्केन्स हैं जिनमें हैलोजन एटम, हैलोजन परमाणु, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सीधी sp2 से जुड़े हों। समझ में आया बात? ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझे। ये हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। अब इसमें देखिए बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, ये जो हैलोजन एटम है ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है, जिस कार्बन से ये जुड़ रहा है वह क्या है? sp2 है। वह क्या है? sp2 है। देखिए क्या है? sp2 है। तो जब sp2 से जुड़ेगा हैलोजन एटम तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाइनिल हैलाइड। क्या बोलते हैं? वाइनिल हैलाइड। जब हमारा हैलोजन एटम सीधे डबल बॉन्ड वाले से जुड़ जाए कार्बन से तो वाइनिल हैलाइड। समझ में आया? अच्छा, अब इसी के कड़ी में एक और हम बात कर लेते हैं। देखिए एरोमेटिक से अगर जुड़ जाए, एरिल हाइलाइड की बात करते हैं, एरिल हाइलाइड की बात कर लेते हैं। एरिल हाइलाइड, चलिए लगे हाथ एरिल हाइलाइड की भी बात कर लेते हैं। एरिल हाइलाइड की, हाँ जी। एरिल हाइलाइड की जब हम बात कर रहे हैं तो एरिल हाइलाइड में देखिए क्या होता है। हमारा एरिल हाइलाइड मतलब क्या हुआ? जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, इसमें हैलोजन परमाणु सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एरिल हाइलाइड। मतलब एरिल हाइलाइड क्या होगा? जिसमें हैलोजन एटम सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जुड़ा। देखिए ये मेरा हो गया बेंजीन रिंग और एक हैलोजन एटम आके यहाँ पे जुड़ गया, ब्रोमीन नामक हैलोजन एटम आकर जुड़ गया। देखिए सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है कि नहीं? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एरिल हाइलाइड। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एरिल हाइलाइड। क्लियर? एनी प्रॉब्लम नहीं है? एक और बात कर लेते हैं यहीं पे, बेंजिलिक हाइलाइड। बेंजिलिक की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर ले चले। अगला
बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्या है? इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो, हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो, वह कार्बन अगर बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बेंजिलिक हैलाइड। मतलब हैलोजन किसी sp3 कार्बन से ही जुड़ेगा और वो किससे जुड़ जाए? बेंजीन रिंग। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजिलिक हैलाइड। एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग और इससे एक जुड़ा कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा है हैलोजन। इस कार्बन से जुड़ा है हैलोजन। तो हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ रहा है बच्चों, वो किसी बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड क्या होगा? जब हैलोजन एटम किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो क्या हो भैया? किसी बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, ठीक है, या हैलोजन परमाणु किसी बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बेंजिलिक हैलाइड। सारे के सारे हो गए। एक साथ आ जाइए। अब मैं सारों को थोड़ा सारे हेलो एल्केन्स को कवर करता हूं जो ये मैं हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर किया। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे में हम लोगों ने क्या क्या किया? एक किया एल्किल हैलाइड, एक किया एल्किल हैलाइड और एक हम लोगों ने किया एलिलिक एलिलिक हैलाइड और एक हम लोगों ने पढ़ा वाइनिल हैलाइड और एक हम लोगों ने किया बेंजिलिक हैलाइड और एक हम लोगों ने किया एरिल हैलाइड। अच्छा, यही 5 हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे किया, संकरण के आधार। ये देखिए, एल्किल हैलाइड किसे बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन एटम किसी sp3 कार्बन से क्या हो? जुड़ा हो। सॉरी, किसी sp3 कार्बन से क्या हो? जुड़ा हो। इसी sp3 कार्बन से। ये देखिए, हैलोजन एटम है, जिस कार्बन से जुड़ा ये भी sp3 और इसका पड़ोसी भी क्या है? ये sp3। इसे हम क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में हमारा हैलोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ना चाहिए जिसका पड़ोसी कार्बन ही sp2 हो। मतलब जैसे R क्या कर सकते हैं? CH2 मैं ले रहा हूं, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 PR। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा ब्रोमीन जिससे जुड़ रहा है, ब्रोमीन जिससे जुड़ रहा है उस वो तो sp3 है, वो तो sp3 है, लेकिन पड़ोसी बंदा क्या है? sp2। तो बेटा एलिलिक हैलाइड क्या होगा? ऐसे हेलो एल्केन्स हैं जिनमें हैलोजन परमाणु जिस sp3 कार्बन से किसी ऐसे ही sp3 कार्बन से जुड़ा होता है जो sp2 के साथ अटैच होता है। मतलब हमारा हैलोजन एटम किसी sp2 से अटैच sp3 वाले कार्बन से जुड़ा था। मतलब ऐसे ही sp3 से जुड़ेगा जिसका पड़ोसी क्या हो? sp2। वाइनिल हैलाइड में क्या होता है? ये जिससे जुड़ेगा वो खुद ही sp2 होना चाहिए। ये देखिए, जिससे जुड़ा है, जिससे हैलोजन एटम जुड़ा है, ये स्वयं ही sp2 है। तो जब हैलोजन एटम स्वयं sp2 कार्बन से जुड़ता है तो उसे वाइनिल हैलाइड बोलते हैं। अगर हैलोजन एटम हमारा बेंजीन रिंग से जुड़े किसी कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसे हम बेंजिल हैलाइड। और अगर हैलोजन एटम सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हो मेरे प्यारे दोस्तों तो वो क्या करता है भाई? एरिल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। क्लियर? दिक्कत नहीं है? आगे जब थोड़ा सा मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है? 3 डिग्री कार्बन क्या होता है? और 4 डिग्री कार्बन क्या होता है?
मतलब इसे हम बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक। 2 डिग्री का मतलब द्वितीयक, और 3 डिग्री का मतलब क्या है? तृतीयक। और ये क्या है? चतुर्थ। ठीक। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। 1 डिग्री का प्राथमिक का मतलब होता है यदि, मतलब ऐसे कार्बन से, ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन परमाणु जो सिर्फ अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हो, अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हो। जब कोई बेटा कार्बन एटम अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन बोलते हैं। जैसे ये देखिए, मैं लिख लूं, ये सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। ये वाला कार्बन देखिए, मान लीजिए सारे के सारे मैं हाइड्रोजन दे दिया। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन। अब देखिए इस वाले कार्बन का अवलोकन कीजिए, इस वाले कार्बन का और इस वाले का। ये दोनों कार्बन, ये कार्बन 3 अलग अलग बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए, बट अनदर एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो इस कार्बन को जब अनदर एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसी कार्बन को हम 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे ये भी कार्बन देखिए, सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे भी हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलेंगे? जब कोई कार्बन परमाणु अन्य किसी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। 2 डिग्री क्या होगा? द्वितीयक। जब कोई कार्बन परमाणु 2 कार्बनों से जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। ये देखिए, ये कार्बन देखिए, इसके साथ भी जुड़ रहा है और इसके साथ भी जुड़ रहा है। 2 कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री। बात समझ में आया? 3 डिग्री की कहानी देखिए, अगर कोई कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा है, ये देखिए, तो इस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। क्वार्टरी क्या होता है? 4 डिग्री। ये देखिए, जब कोई कार्बन 4 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 4 डिग्री। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 4 डिग्री। ये वाला कार्बन हमारा क्या है? 4 डिग्री। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा डिग्री क्या है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो आप जितने कार्बन एटम्स की बात करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री की, तो कैसे आप समझ सकते हैं बेटा? अगर कोई कार्बन एटम सिर्फ अन्य एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो इसे 1 डिग्री, अगर अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री, अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हो तो 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। इसके आधार पे भी हेलो एल्केन को डिफाइन किया गया, मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, क्लासिफाई किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम आ जाओ देखते हैं इसके आधार पे कैसे। प्राथमिक हेलो एल्केन किसे हम कहेंगे? प्राथमिक हेलो एल्केन। ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक ये सब में होते हैं। एल्किल में भी पाए जाएंगे, वाइनिल में भी पाए जाएंगे, एलिलिक में भी पाए जाएंगे, और आप कह सकते हैं बेंजिलिक में भी पाए जाएंगे, एरिल में भी पाए, नहीं एरिल में तो आप छोड़िए, खैर 2 डिग्री होता है। प्राथमिक हेलो एल्केन जो होते हैं क्या होते हैं? ऐसे हेलो एल्केन्स, एक का मैं डिफिनेशन दे रहा हूं, बाकी सबका इसी तरीके से रहेगा। एक का मैं लिख रहा हूं, बाकी सबका उसी बेस पे रहेगा। ऐसे हेलो एल्केन्स ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो,
कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? प्राथमिक हेलो एल्केन। समझ में आया? प्राथमिक हेलो एल्केन बोलेंगे ऐसे हेलो एल्केन जिनमें हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे? प्राथमिक हेलो एल्केन। ये देखिए, अब इसमें जो हेलोजन एटम है, ये तो एल्किल हैलाइड है ही। इसमें जो हेलोजन एटम है, ये क्या है भैया? 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये अनदर एक ही कार्बन से जुड़ा है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, हम ऐसे भी देख लें। CH3 CH3 CH CH2 CR। अब इसमें देखिए जो हेलोजन एटम है, ये जिसके साथ जुड़ा है, ये कार्बन अनदर एक ही कार्बन से जुड़ा है। ये भी कार्बन हमारा क्या है? 1 डिग्री, और ये भी कार्बन हमारा क्या है? 1 डिग्री। तो दोनों जब 1 डिग्री हैं बच्चों, तो क्या होगा भैया? ये जो हेलो एल्केन होगा, कौन होगा? प्राथमिक। इसी तरीके से द्वितीयक आता है। मैं डेफिनेशन तो लिखूंगा नहीं, आप डेफिनेशन जान गए। अगर हेलोजन परमाणु क्या हो? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम द्वितीयक बोलेंगे। द्वितीयक हम किसे बोलेंगे? द्वितीयक हेलो एल्केन। जब हेलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। हेलोजन परमाणु कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हो? जैसे देखिए CH3 CH CH3, इससे जुड़ा हो Br। देखिए, ये देखिए, हेलोजन जिससे जुड़ा है, ये कार्बन 2 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ रहा है, इसलिए कौन सा कार्बन हुआ? 2 डिग्री। और ये हेलो एल्केन क्या कहलाएगा? 2 डिग्री हेलो। इसी तरीके से तृतीयक हेलो एल्केन की बात कर लें। तृतीयक की, तृतीयक हेलो एल्केन क्या होगा दोस्तों? तृतीयक हेलो एल्केन ऐसे हेलो एल्केन्स जिनमें हेलोजन परमाणु किसी ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा हो, कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, जो 3 डिग्री हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तृतीयक हेलो एल्केन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए CH3C, इसके साथ एक और कार्बन जुड़ा, एक और कार्बन जुड़ा, और इससे जुड़ा पड़ा है आयोडीन। कौन जुड़ा पड़ा है? आयोडीन। अब देखिए, ये आयोडीन जिस बंदे से जुड़ा है, यह 3 अन्य कार्बनों के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन एटम जुड़ रहा है, तो उसे हम तृतीयक हेलो एल्केन कहते हैं। तो आज के क्लास में मैं बस इतना ही करता हूं। अगली क्लास में हम हेलो एल्केन के, क्योंकि नेक्स्ट टीचर का जो है क्लास टाइम हो चुका है, काफी लंबा क्लास चल गया जितना था, तो नेक्स्ट टीचर का टाइमिंग है। फिर ये डेमो वीडियो के तौर पे चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। हमारा एक बैच लॉन्च होने वाला है केमिस्ट्री का। हमारे प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, हमारे यहाँ जो ऐप है एजुकेशनल रिसर्च वाला के नाम से, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और आप प्ले स्टोर से जब जाके डाउनलोड करेंगे, तो वहां पर 99 रुपए का एक बैच लॉन्च हो रहा है, जो आपका क्या करेगा? पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करेगा। साथ में जितनी आपकी क्लासेस चलेंगी, उन क्लास का आपको नोट्स भी मिलता रहेगा। उस क्लास का आपको क्या मिलेगा? PDF नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन हैं, उनका भी एक कलेक्शन अच्छा खासा मिलने वाला है, जो फ्री ऑफ कास्ट है। उसका कोई अनदर चार्ज नहीं है। सिर्फ मात्र 99 रुपए में पूरी क्लास आपको मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। पूरी क्लास मिलेगी, और गारंटी के साथ पूरी केमिस्ट्री पूरी होगी, और पूरे केमिस्ट्री का आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, प्रैक्टिस कराया जाएगा। मतलब आपको यूपी बोर्ड हार्ड देने का मौका दिया जा रहा है, और उसके साथ आपका बेजोड़ बेतहासा मेहनत कराया जाएगा। और आप भी जुड़ जाइए हमारे इस चैनल के साथ, और हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, और 99 रुपए का बैच खरीदिए। बिल्कुल सस्ता है। इतने का तो आप सभी मार्केट में गोलगप्पे खा जाते हैं। और आ जाइए हमारे चैनल पर, जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, और आपको जबरदस्त क्लास केमिस्ट्री की मिलने वाली है।
आपको बेहतर क्लास केमिस्ट्री की मिलने वाली है। हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से 99 रुपए का बैच खरीदिए और आप सभी जुड़ जाइए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।